नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता आज एक केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड केस स्टडी लिखा और केस है फॉरेन सेटलमेंट का। जातक ने हमसे लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में कंसल्ट किया और कहा कि वो 3-4 साल से यूएसए में जॉब कर रहे हैं और अब उनका मन वहीं पर सेटलमेंट करने का है। तो जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं ग्रीन कार्ड लेने के लिए, उन्हें कहा वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और उसके बाद कंपनी से अप्रूवल लेनी होती है। वो मैं बात कर चुका हूँ कंपनी से। कंपनी कह रहा है कि आप अप्लाई कीजिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो उनकी क्वेरी थी कि मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, अप्रूवल लेने के बाद कब तक मुझे जो है ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए केपी एस्ट्रोलॉजी में जो रूल है वो 2-3 रूल हैं। उनमें से एक रूल हमने इस क्वेरी के ऊपर अप्लाई किया और रूल है कि थर्ड जो कस्पल सबलोड है, यानी कि थर्ड भाव का उपनक्षत्र स्वामी, वो थर्ड भाव किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट का होता है और ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है कि उनको जो है वहां के जो डिपार्टमेंट है वो उनको अप्रूवल देंगे, उनको पीआर या ग्रीन कार्ड इश्यू करेंगे कि अब आप यहाँ पर जो है रह सकते हैं। तो इसके लिए कस्पल सबलोड थर्ड भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, उसको 9th 11th और 12th इन 3 भावों में से कोई भी एक भाव जो है स्ट्रांगली सिग्निफाई करना चाहिए। 9th भाव लीगल डॉक्यूमेंट का होता है, 11th भाव फुलफिलमेंट डिजायर का इच्छा पूर्ति का भाव और 12th भाव जो है विदेश का है। तो थर्ड भाव का कस्पल सबलोड 3 में से कोई भी 1, 2 या तीनों भाव सिग्निफाई करेगा तो जातक को जो है जो उसकी इच्छा है ग्रीन कार्ड या पीआर लेने की वो उसे मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी कब? मिलेगी तब एक पर्टिकुलर डीबीए दशा भुक्ति अंतर में, जब ये तीनों भाव जो है स्ट्रांगली आ जाएंगे। नॉर्मली इसके लिए आप हरारी चार्ट भी लगा सकते हैं या फिर यदि बर्थ टाइम सही है तो आप उससे भी इसे देख सकते हैं। तो जातक ने हमें अपना बर्थ जो है डिटेल वो प्रोवाइड की और कहा कि आप मुझे मतलब देख कर ये बताइए कि कब तक जो मेरी ये इच्छा है वो पूरी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले तो जो है उनका स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। लेकिन इससे पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो दोस्तों या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी का केस स्टडी जो समय समय पर आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसी के साथ यदि आपकी क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं दोस्तों। ये रहा चार्ट। 20 अगस्त 1982 जो है इनका बर्थ है और जो समय है वो ये रहा 12:40 दोपहर का। वृश्चिक लगन का चार्ट है। क्वेरी इन्होंने पूछी लास्ट ईयर आई थिंक जनवरी या फरवरी में। तो ये इनको दशा उस समय चल रही थी राहु की और ये चल रही थी इनको भुक्ति, मतलब राहु में शनि का अंतर चल रहा है। अब रूल यही है कि थर्ड भाव का कस्पल सबलोड, ये रहा कस्पल पोजीशन और ये रहा थर्ड भाव का कस्पल सबलोड वीनस। प्लेनेटरी पोजीशन में देखा कि वीनस जो है वो सैटर्न के स्टार पर यहां पर और राहु के सब पर है। वीनस के स्टार पर मरकरी भी है और वीनस के स्टार पर केतु भी है। वीनस टेनेंटेड है, 9th भाव में उसकी प्लेसमेंट है। ये रहा राशि चार्ट जिसे आप जन्म चार्ट भी कहते हैं और ये रहा भाव चार्ट। होता क्या कि जन्म चार्ट में जो प्लेनेट जैसे कि यहाँ पर 3 प्लेनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, भाव चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर मून और मरकरी 10th में है। जो ये सन है ये 9th में शिफ्ट हो चुका, मतलब ये अपना जो रिजल्ट है वो 9th भाव का देगा, ना कि 10th भाव का। लेकिन यदि ये डिग्रीकली इस भाव से जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि 10th भाव की डिग्री यहां देख लेते हैं, ये रहा 11th, यस 11 डिग्री 45 मिनट है और सन यहाँ पे 3 डिग्री 25 मिनट है, मतलब डिग्रीकली इसकी युति जो है इस भाव से नहीं बन रही, ये 9th भाव का स्ट्रांगली रिजल्ट देगा। तो वीनस जैसे हम बात कर चुके हैं कि 9th में उसकी प्लेसमेंट है। ये रहा 7th भाव की ऑनरशिप उसके पास और 12th भाव की ऑनरशिप उसके पास है। लेकिन 12th भाव मैं इसे नहीं लूंगा क्योंकि ये वीक जो है, क्योंकि वहां पर मार्स की प्लेसमेंट है। तो यहां पर 9th भाव ही स्ट्रांगली हमें जो चाहिए, भाव 9, 11 एंड 12 में से 9th आ रहा है। सैटर्न, ये रहा सैटर्न 11th भाव में।
थर्ड और फोर्थ की ओनरशिप है। थर्ड भाव किसी भी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट का यह होता है, और जो फोर्थ भाव होता है ये होता है प्रेजेंट स्टे का। अब यहां पर ये राहु के सब पर गया। राहु एट्थ भाव में, एट्थ भाव रुकावट भी होती है, किसी तरह की चिंता भी होती है कि मेरी ग्रीन कार्ड कब तक आएगा या पीआर मुझे कब तक मिलेगी। राहु केतु का रोल केपी एस्ट्रोलॉजी में काफी महत्वपूर्ण रोल होता है उन दोनों प्लैनेट का नोट का। केपी एस्ट्रोलॉजी में रूल है कि जो भी प्लैनेट राहु केतु के साथ युति में होगा ये उसके भी रिजल्ट देते हैं, और जिस प्लैनेट का एस्पेक्ट या दृष्टि इनके ऊपर होगी ये उनका भी रिजल्ट देते हैं, और उसके बाद ये जिस राशि में होते हैं और जिस स्टार में होते हैं उनका रिजल्ट देते हैं। राहु युति में नहीं है यहां पर किसी के साथ, लेकिन सैटर्न का और जुपिटर का एस्पेक्ट यहां पर आ रहा है। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट है। राहु यहां देखेंगे प्लैनेटरी पोजीशन में अपने ही स्टार पर है और 8th भाव में है। अब जब कोई प्लैनेट अपने स्टार पर हो या उसके स्टार पर कोई प्लैनेट ना हो, ऐसे प्लैनेट होते हैं अनटेलेंटेड होते हैं, और ये कस्पल पोजीशन में जिन भावों के सबलोड बनेंगे उनका रिजल्ट स्ट्रांगली देते हैं। यदि ना बने तो जिन भावों के वो कस्पल स्टार लोड बनेंगे उनका भी रिजल्ट वो स्ट्रांगली देंगे। यदि नहीं बनते तो जहां वो भाव चार्ट में उनकी प्लेसमेंट और जिस भाव की वो ओनरशिप है उसका रिजल्ट वो स्ट्रांगली देंगे। यहाँ पर राहु अपने स्टार पर है इसलिए अनटेलेंटेड है, और राहु 8th भाव में है। यहाँ देखेंगे कस्पल पोजीशन में तो यहाँ राहु 2nd, 5th और 11th। 5th भाव जो होता है दोस्तों ये वाला, ये सेल्फ इंटरेस्ट का होता है, मतलब स्पोर्टिंग भाव है, ऐसी क्वेरी के लिए बढ़िया है। 11th इच्छा पूर्ति का, डिजायर का, ये भी बढ़िया है। सैटर्न और जुपिटर दोनों 11th में है यहां पर, ठीक है। सैटर्न के स्टार पर वीनस भी है तो सैटर्न कनेक्टेड है, लेकिन यदि जुपिटर देखें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए जुपिटर जो है अनकनेक्टेड है। जुपिटर जो है वो 11th में है और 5th भाव की ओनरशिप उसके पास है। इन दो भावों का रिजल्ट वो जो है स्ट्रांगली देगा। 5th भाव सेल्फ इंटरेस्ट का, जैसे मैं बता चुका हूं। अब यहां पर जो राहु है वो मरकरी के साइन में है, जमीन में, तो ये मरकरी का रिजल्ट भी देगा। मरकरी 10th भाव में है, 8 और 11th की ओनरशिप है। 8 और 11 दोनों वीक भाव है, और यहां पर देखेंगे मरकरी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मरकरी के स्टार पर कोई प्लेनेट दोस्तों नहीं है। कस्पल पोजीशन में देखें तो मरकरी फर्स्ट, और ये रहा 6 और 7th और 10th। इनमें से 6th भाव जो है वो स्पॉटिंग भाव है, और ये अच्छा भाव है ऐसी क्वेरी के लिए। अब ये देखें तो मरकरी के साइन में राहु है, अपने ही स्टार पर है, तो मतलब राहु जो है मरकरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मरकरी देखिए किसके स्टार में है, मरकरी वीनस के स्टार में है, वीनस भी 9th में है। तो देखिए कि थर्ड कस्पल जो सबलोड है वो हमें 9th और 11th भाव स्ट्रांगली दे ही रहा, साथ में वो स्पॉटिंग भाव भी दे रहा है, 3rd दे रहा है, 4th दे रहा है, 5 दे रहा है, 6 दे रहा है। मतलब जहां तक की जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। पर्टिकुलर एक डीबी में जिसमें ये सारे भाव जो है, 3 भाव खासकर 9, 11 एंड 12 आएंगे। अब दशा भी इनको जो है राहु से संबंधित ही चल रही है। राहु देख ही चुका कि 11th का कस्पल सबलोड बना और अपने ही स्टार पर है। जुपिटर और सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है, दोनों 11 में है। सैटर्न जो है 3rd, 4 और जुपिटर जो है 5th भाव दिखाई दे। राहु आगे मून के सब पर चला गया। मून देखेंगे तो यहाँ इस चार्ट में अनटेनेंटेड है, और यहां पर मून देखेंगे तो 8th भाव का कस्पल सबलोड बना और 10th में उसकी प्लेसमेंट है। सब लेवल पे हमें स्ट्रांगली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चाहिए भाव, लेकिन यहां पर 8 और 10th भाव जो है मून दे रहा है। लेकिन यदि हम ध्यान दें, मून आगे वीनस के स्टार पर है और वीनस 9th में उसकी प्लेसमेंट है, तो यहां पर 9, 11 भाव स्ट्रांगली आ रहे हैं और साथ में स्पॉटिंग भाव भी आ रहे हैं। मतलब राहु की दशा में जो कि चलने वाली है 2034 तक, जहां तक की जो ग्रीन कार्ड लेने की इच्छा है वो पूरी होगी। अब क्वेरी पूछी इन्होंने जनवरी या फरवरी में लास्ट ईयर, तो सैटर्न का इनको जो है भुक्ति चल रही थी जो कि चलेगी 2024 तक। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ जजमेंट, जब इस क्वेरी को देखा गया तो उस समय लगन जो है टॉरस का चल रहा था, वृषभ का चल रहा था, और लगन का स्टार लॉर्ड मून था और सब लॉर्ड मार्स था। मून जो है वो सैटर्न के साइन में था, राहु के स्टार पर, राहु के सब पर, और डे लॉर्ड उस दिन मार्स ही था। अब देखेंगे केतु, जिस दिन क्वेरी चेक की उस दिन वो लिब्रा के साइन में था, और केपी एस्ट्रोलॉजी का रूल है कि राहु और केतु
जिस भाव राशि में होते हैं, यदि वो राशि लॉर्ड रूलिंग प्लेनेट में आ रहा है, या राहु और केतु जिसके साथ युति में है या जो एस्पेक्ट दे रहे हैं वो प्लेनेट यहाँ रूलिंग में आ रहे हो, तो राहु और केतु भी रूलिंग में आएंगे। तो इस वजह से टोटल जो रूलिंग प्लेनेट हमारे पास आ रहे हैं वो मून आ रहा है, मार्स आ रहा है, वीनस आ रहा है, सैटर्न आ रहा है, राहु आ रहा है, केतु। राहु की दशा चल रही है, सैटर्न का भुक्ति चल रही है। तो इसका मतलब सैटर्न की भुक्ति हमें देखनी चाहिए। अब सैटर्न जो है यहां पर 11th में है, थर्ड और फोर्थ की ओनरशिप उसके पास है। सैटर्न मार्स के स्टार पर है, मार्स 12 भाव में यहां पर दिखाई दे रहा है, 11, 12 और साथ में सपोर्टिंग भाव। सैटर्न राहु के सब पर है। राहु हम देख ही चुका कि वो अपने स्टार पर है, 11th भाव का कस्पल सबलॉर्ड बना यहाँ पर, और सैटर्न जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, मरकरी के साइन में है और मरकरी आगे वीनस के स्टार पर, तो वीनस 9 में है, ये दोनों 11th में है, और मार्स जो है सैटर्न का स्टार वो 12 में है, और साथ में मार्स जो है 6 भाव का ओनरशिप भी उसके पास है। तो यहाँ पर 3rd, 4, 5, 6 और 9, 11 एंड 12 भाव जो है सारे कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि 2024 जुलाई से पहले पहले जातकों को पीआर मिलनी चाहिए। ये रहा अंतरा। केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे जो अहम बात है वो यही है कि भुक्ति और अंतरा, खासकर अंतरा जो है हमें सेलेक्ट करना जो है पकड़ना चाहिए। तो सैटर्न चलेगा 6 फरवरी 2022 तक चला। सैटर्न रूलिंग में एक बार अपीयर हुआ, वो हम ले ही चुके हैं, भुक्ति लोड चल रहा है जहां पे, तो सैटर्न नहीं लेंगे। मरकरी हमारे पास रूलिंग में नहीं आ रहा था, केतु आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा रूलिंग प्लैनेट जब हमने लिए उस समय जो लगन था वो वृषभ चल रहा था, जो कि एक सिथर लगन है, फिक्स साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि केतु के अंतरे में जातक की इच्छा जो है नहीं पूरी होगी। इसके बाद वीनस, वीनस भी रोलिंग में आ रहा है, सन आगे रोलिंग में नहीं है, मून आगे रोलिंग में है, जो कि चलेगा 12 जुलाई 2023 तक, यहां अप्रैल से लेकर। लेकिन यदि हम देखें वीनस और मून दोनों को देखें, यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जब हम रूलिंग प्लैनेट लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हाउस सिग्निफिकेटर लेते हैं, जैसे कि 9th, 11 और 12। इन भावों के सिग्निफिकेटर लेंगे तो मेरे पास 9 के 9 जो है प्लैनेट निकल के आए थे। तो जब हम दोनों में से फिर कॉमन निकालते हैं, रूलिंग में से और हाउस सिग्निफिकेटर में से, तो वो यही प्लैनेट निकल के आए थे जो रूलिंग में आए हैं। अब इसके बाद हमें फ्रूटफुल प्लैनेट निकालने होते हैं। अब वीनस और मून को यदि आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये रहा वीनस, वीनस जो है राहु के सब पर है, मून भी राहु के सब पर है। राहु जो है भाव चलित में 8 भाव में उसकी प्लेसमेंट है, और 8 भाव जो होता है ऐसी क्वेरी के लिए ठीक भाव नहीं है। वो 9th भाव से 12 भी बनता है, और किसी ना किसी तरह की रुकावट भी बनती है, और किसी ना किसी तरह का डिले भी होता है। तो यहां पर हमने वीनस और मून दोनों को छोड़ दिया। नेक्स्ट पकड़ा मार्स। मार्स 2 बार अपीयर हुआ रूलिंग में, मतलब स्ट्रांगली जो है रिजल्ट देने वाला प्लेनेट है। मार्स को देखिए, मार्स देखेंगे प्लेनेटरी पोजीशन में राहु के स्टार और वीनस के सब पर है। मार्स खुद 12 में, राहु कस्पल सबलॉर्ड बना 11 का, मरकरी के साइन में, मरकरी आगे वीनस के स्टार पर 9, और एस्पेक्ट आ रहा है जुपिटर और सैटर्न का, जो कि 11 में है। 3rd और 4th भाव की ओनरशिप सैटर्न के पास है, 5th भाव की ओनरशिप जुपिटर के पास है। आगे मार्स चल गया वीनस में, वीनस देखें वीनस के स्टार पर मून भी है, वीनस के स्टार पर मरकरी भी है, वीनस के स्टार पर केतु भी है। तो यहां पर अब हम वीनस को देखेंगे तो वीनस आगे सैटर्न के ही स्टार पर चला गया। सैटर्न 11 में है, 3rd और 4th की ऑनरशिप है, 4th भाव प्रेजेंट स्टे का है, 3rd भाव किसी ना किसी डॉक्यूमेंट का है, और खुद वो 11th में है। इसका मतलब जुपिटर मार्स जो है ये स्ट्रांगली जो है रिजल्ट देने में सक्षम है। अब यहां पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं डाउट आपका। केपी एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि राहु और केतु जो नोड्स होते हैं वो प्लैनेट से ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर होते हैं वो। अब यहां पर यदि हम देखें राहु को, तो राहु 2 बार अपीयर हुआ है,
लेकिन यदि राहु को अच्छी तरह हम जज करें तो राहु 12th भाव नहीं दे रहा, वो 11 दे रहा है, 9 दे रहा है, बाकी स्पोर्टिंग भाव दे रहा है। लेकिन मार्स जो है वो 12 भाव भी दे रहा है, तीनों के तीनों भाव, और साथ में स्पोर्टिंग भाव आ रहे हैं। इसलिए हमने जो अपना एनालिसिस किया, जातक को बताया, वो यही कि नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल 2023 में जुलाई और सितंबर के बीच में आपको जो है आपकी ग्रीन कार्ड या आपका जो पीआर है वो आपको मिलना चाहिए। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं, यहां पर यदि आप जाएंगे तो गोचर को पकड़िए। ये रहा गोचर, राहु दशालोड है जो कि केतु के स्टार पर है इस समय में, और केतु उस समय 12 में गोचर करेगा। सैटर्न, और वैसे भी राहु देखेंगे यहां पे मार्स के साइन में, और मार्स के ही सब पर है। मार्स हम ले ही चुके, अंतरालोड है। सैटर्न को पकड़िए, सैटर्न अपने ही साइन में है, अपने ही सब में, राहु के स्टार पर है जो कि दशालोड है। उसके बाद मार्स को पकड़ लीजिए, ये रहा मार्स जो कि सन के साइन में, ये रहा। मतलब अब इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, मार्स यहां पर 12 डिग्री पर है, ठीक है, 12 डिग्री 35 मिनट पर है। इसका मतलब इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे हम, यहां पे कर दीजिए, ये लीजिए, मार्स 11 में शिफ्ट हो जाएगा, और मार्स यहां पर विर्गो साइन में है। विर्गो साइन में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, एक सूर्य का, एक चंद्र का, मंगल का। मतलब जब मंगल अपने ही नक्षत्र पर जाएगा, ठीक है, उस समय जातक की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। यानी कि अगस्त के मंथ में जातक को जो बताया गया कि 2023 अगस्त के बीच जो है आपका जो पीआर है वो आपको मिलनी चाहिए। तो 3-4 दिन पहले किसी क्वेरी को लेकर इनसे बात हुई थी, तो पूछा था इनसे कि आपकी वो पीआर जो है, जो ग्रीन कार्ड है, वो अभी तक आया या नहीं आया। तो इन्होंने कहा अभी तक वो कुछ भी नहीं आया, और मैं उसी जो है आपने समय दिया था मैं वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी एक क्वेरी कि कैसे हम किसी क्वेरी को जो है एनालिसिस कर सकते हैं ऐसी, कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। आशा करता हूँ ये क्वेरी आपको अच्छी लगी, ये केस स्टडी आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों